आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिशहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में एक सामाजिक शख्सियत हैं, सामाजिक काम करने वाले हैं, अटल समाज के बानी कह सकते हैं, उसके अध्यक्ष कह सकते हैं संगठन के, नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब। ये हमेशा सामाजिक काम में आगे आगे रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं ताकि गरीबों का फ़ायदा हो। हमें इनका फ़ोन आया, फ़ोन पे बात हुई कि पत्रकार साहब, मैं कुछ बात यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी तक, सरकार तक कुछ मन की बात कहना चाहता हूँ। और वैसे भी हमारे देश में मन की बात बहुत मशहूर हो रही है। जैसा मोदी जी के मन की बात का मामला चला है, तो हर भारतीय के दिल में एक उमंग पैदा हो गई है कि मैं मन की बात करूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि कम उस प्रेरणा से हर भारतीय कम से कम मन की बात कह रहा है। अब परिणाम क्या आ रहे हैं वो बात की बात है। चलिए मन की बात को शुरू करते हैं कि जनता की मन की बात। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आखिर क्या बात थी जो आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं मेरे शहर के और देशवासियों के सभी को जो है तो आदाब सलाम पेश करता हूं। और अंसारी साहब, आज आपसे जो मुलाकात का जो मकसद था मेरा, जो मोदी जी मन की बात चला रहे, इसी तरह से हम भी जो है तो एक मन की बात एसडीएम के थ्रू जो है तो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं तकलीफ़ हुई मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि हम एसडीएम से हमने रब्ता करके जो है तो इसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो मैंने आपसे रब्ता किया, तो मुझे जिस बात का एहसास हुआ है तो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जैसे कि आज शहर के अंदर जो है तो घरकुल योजना की धूम मची हुई है बेशक, और इसके अंदर हज़ारों लोगों के नाम आ चुके हैं और लोग अपनी खुशी में समाये नहीं जा रहे क्योंकि हर किसी को लगता है कि भाई मेरा नाम घरकुल में आया तो उसे अपने आप में खुशी महसूस होती है। मगर घरकुल योजना के ऊपर कोई नेता आकर सामने बोलता क्यों नहीं, ये मेरा बोलना है। मुझे जो एहसास हुआ मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का जीआर है, जो घरकुल योजना का जो जीआर है, उसके अंदर बताया गया है कि रोड के किनारे पर बैठे हुए लोग हम उनको घर देंगे, छप्पर बंद लोग हम उनको घर देंगे, जो दारिद्र्य रेखा खाली में जो लोग आते हैं हम उनको घर देंगे, जो ओबीसी में आते हैं हम उनको घर देंगे, जिनकी साल की इनकम 45,000 से कम है या 45,000 है, ऐसे लोगों को हम घरकुल योजना के अंदर पक्का घर देंगे। मुझे बहुत खुशी है मोदी जी के इस पहल के ऊपर, और इस पहल के ऊपर मुझे बहुत गर्व होता है कि कोई तो प्रधानमंत्री है जिसने गरीबों के बारे में सोचा। मगर दुख इस बात का है कि 45,000 की जिसकी सालाना इनकम हो वो 9,70,000 का लोन कैसे फेडेगा? मोदी जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आपने तो कहा कि रोड के किनारे पर बैठा हुआ शख्स जो लावारिस है हम उसको पक्का घर देंगे। उसके पास आधार कार्ड कहाँ से लाएगा, उसके पास पैन कार्ड कहाँ से लाएगा, और वो अपना प्रोफाइल्स बैंक को कैसा देगा लोन करने के लिए? ये मेरा मीडिया के माध्यम से सवाल है। और जिनकी सालाना इनकम 45,000 हो, जिसके अंदर वो 45,000 के अंदर जो है तो अपनी ज़िंदगी गुसर बसर करता हो, वो बैंक का 9,70,000 का लोन कैसे फेडेगा? ये मेरा सवाल है मोदी जी से। और मैं तो मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी तो गोर गरीब यतीम यसीर बेवाओं को कुछ भी नहीं मिला और नेता लोग लगे हैं अपनी अपनी जो है तो वाहवाही थोपने में और उनके कार्यकर्ता में तो और उससे ज़्यादा जोश है कि साहब ने डूबे हुए फाइल ऊपर लेके आ गए, दबे हुए फाइल लेकर आ गए, 16 से जो दबे हुए फाइल थे वो आज मार्केट में आ चुके हैं। इस तरीके के लोगों के अंदाज नज़र आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो मैं उन साहब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इन गौर गरीबों को जिनकी सालाना इनकम 45,000 हो, वो ये 9 लाख का लोन कैसा फेडेंगे? और मोदी जी, आप जो है तो कौन सी स्कीम दे रही है गरीबों के ऊपर कर्जा थोपने की? तो मेहरबानी करके जो आवास योजना के अंतर्गत जो पुराना सिस्टम था,
पुराने सिस्टम के अंदर अंसारी साहब जी 2,67,000 रुपये दिए जाते थे, जी जो कि अगर आपके पास मकान है जी तब भी, हाँ और अगर मकान ना हो तो तब भी जी आपको 2,67,000 रुपये गवर्नमेंट से मंजूर होकर आया जाता, जो आते थे वो आपको दिया जाता था। शर्त ये थी कि उसके अंदर आपको एक ओपन प्लॉट दिखाना पड़ता था। जी तो मेरा पर्सनल मशवरा है ये जी कि कम से कम जो 2-2.5 हज़ार लोगों के नाम आपने जाहिर किए, जी तो उन लोगों को कम से कम 2,67,000 रुपये दीजिए कैश, जी ताकि वो पड़े गाँव में, मिटमिटा में, या उसके बाद में जो है तो सईदा कॉलोनी के आगे जो कॉलोनियाँ है, ऐसे जो जहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये में आज की डेट में 50,000 के अंदर ओपन प्लॉट मिल जाता है, जी तो ऐसे जगहों पर वो लोग 50,000 में अपना प्लॉट खरीद कर जो है तो 2 लाख रुपए में टीनों का शेड मारकर वो अपना घर बनाकर रह सकते हैं और मोदी जी के सपने को साकार कर सकते हैं। तो कम से कम 2,67,000 रुपये इन नाम, जिन लोगों के आपने नाम जाहिर किए और उनको खुशियों का नजराना पेश किया है, तो ऐसे लोगों को आप 2,67,000 रुपये कैश में दीजिए, क्योंकि ये घोर गरीब जो है तो 45,000 की सालाना इनकम कमाने वाले लोग आपका 9,70,000 का लोन नहीं भर सकते। यही मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे रब्ता किया। सर मगर जहाँ तक हमने कुछ नक्शा देखा है, कुछ फ़ोटोज़ देखे हैं, तो उसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बताई जा रही है, जो भी 4-5 माले की बिल्डिंग रहेंगी वो, तो उसके अंदर पूरा लाइट का बंदोबस्त है, पानी है, हो सकता है रास्ते अच्छे हो, गार्डन हो, सारी बात हो। तो सर वो कहने के जब इतनी बड़ी रकम अगर ले रहे हैं तो कहने की बड़ी सहूलत भी दे रहे हैं। देखिए, मैं आपके सवाल से एकदम सहमत हूँ। उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है, आज मैं बनाने वाले नहीं सर, अभी जो है तो 3-4 जगह के प्रोजेक्ट जो है तो कंप्लीट हो चुके हैं ऑन द पोजीशन। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे पड़े गांव के अंदर जो है तो पोजीशन लेवल पर जो है तो काम हो चुका है। अच्छा, यानी अभी कुछ लोगों को पोजीशन भी दे सकती है महानगर पालिका, ये आवास योजना के अंतर्गत अच्छा, जो अभी काम हुआ है। तो मेरा ये बोलना है कि जैसा अब इन लोगों को जो है, जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में आए हैं, उनको जो है तो बैंक के तरफ इनका मुतवज्जे, इनको बैंक के तरफ किया जा रहा। अच्छा, कि आप जो है तो आपके डॉक्यूमेंट तैयार करो, अच्छा, और आप किसी भी बैंक में जाकर जो है तो ये आपकी फाइल दे सकते हैं जी, और जो है तो उसका गारंटर रहेगा महानगर पालिका। अच्छा, इस तरीके का दावा किया जा रहा है। अच्छा, अभी इसके अंदर सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है ये तो वक्त ही बताएगा जी। पर आपके पास जब आप 10 लाख का लोन लेने को जाएंगे तो आप बैंक आपसे पूछेंगे ना, आप ITR कितना भरते हो, आप कमाई क्या करते हो, आप क्या सर्विस पर है, क्या आपकी सालाना इनकम कितनी है। क्या कोई भी बैंक आपको 10 लाख का लोन ऐसे ही दे देगा महानगर पालिका की गारंटी के ऊपर? सर अब जब महानगर पालिका गारंटी दे रही है तो महानगर पालिका भी अपने आप में सरकार है, मतलब सरकार का एक अंग होता है, हिस्सा होता है, एक सरकारी इदारा है। जब सरकारी इदारा मतलब कॉर्पोरेशन गारंटी ले रही है तो कुछ सोच समझ के ले रही होंगे ना सर। तो सर मेरा ये बोलना है कि महानगर पालिका जब गारंटी ले रही है तो महानगर पालिका ने किसी एक बैंक को जो है तो, या किसी और बैंकों को जो है तो बुलाकर उनको उनका प्रोजेक्ट बताना चाहिए कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और हम इन गरीबों को जो है तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो है तो लोन देना चाहते हैं, और आप जो है तो हमारे ऑफिस में बैठकर इन लोगों के लोन सैंक्शन कीजिए, तब हम मानेंगे कि महानगर पालिका जो है तो इसकी गारंटी ले रही है। आप कह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट आप जो है तो पर्सनल दूसरे बैंक में आपकी जहाँ पे पहचान है, जहाँ पे आपके लगे है, जहाँ पे आपका वसीला है, उस बैंकों में जाकर जो है तो आप बोलिए कि महानगर पालिका आपकी जो है तो साथ में खड़ी हुई है, तो ये बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक बैंक को महानगर पालिका बुलाएंगी नहीं, महानगर पालिका के कर्मचारी उनसे बात नहीं करेंगे कि आप लोन दीजिए, इसकी गारंटर महानगर पालिका रहेंगी, तब जाके जो है तो कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार होगा। वरना आप ऐसे डॉक्यूमेंट कई फाइला दफन हो गए और ये भी हो जाएंगे और कोई लोन वगैरह मिलेगा नहीं। सर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि अगर कोई बाय द वे साहब खदशा एक शंका बता रहे हैं तो राज्य सरकार बोलो, केंद्र सरकार बोलो, डायरेक्ट बैंकों को आदेश मतलब दिशा निर्देश देंगे कि आप ये काम कीजिए, मतलब उनके जो रूल्स होते हैं, तो ये भी तो रास्ता निकल सकता। देखिए, मेरा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हमारे लाड़के प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी
आपके माध्यम से जो है तो अपील है कि गोर गरीब यतीम यसीर बेवा लोगों के जो आपने नाम जाहिर किए हैं, तो मेहरबानी करके मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इन लोगों को आप जो है तो इनके साथ राजकारण मत करो। अगर इनको देना है तो आप इनको कैश अमाउंट दीजिए, जो है तो किसी भी चेक के थ्रू या डीडी के थ्रू दीजिए, वरना जो है तो इसके अंदर राजकारणियों के ही आधे फ्लैट होंगे। जो आज तुम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना जी, तो एक एक नेताओं के 50-50 कार्यकर्ता उसके अंदर आपको नजर आएंगे बहुत जल्द। कोई गोर गरीब का ये आपका शक है कि क्या है, मतलब क्या आरोप है? मेरा आरोप है ये। और क्यों? क्योंकि आज तक का इतिहास है, जो भी देखा गया और जो आज तक का जो रिकॉर्ड है उसको अगर उठाकर देखेंगे आप, तो आधी प्रॉपर्टी जो है तो नेता लोगों की होती है और आधी जनता की होती है, और आधी जनता तक पहुँचे तक जो है तो आधे कार्यकर्ता खा लेते हैं उसको। ये है हमारे हिंदुस्तान का राजकारण जी। और इसी राजकारण के तहत हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जो गोर गरीब यतीम यसीर लोगों को जो पेमेंट घरकुल की योजना के पैसे जो देना चाहते हैं, तो जो मोदी जी की जो स्कीम थी 2,67,000 की, अब उसको बढ़कर जो है तो 3 लाख कुछ किया है GR में नए में। तो मैं यही अपील करना चाहता हूं कि उन लोगों को अगर आप 3 लाख रुपए भी अगर दे देंगे जी डायरेक्ट, क्योंकि देखिए पहले जो सरकारी पैसे आते थे, अच्छा, ये बहुत बड़ी बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि पहले जब 100 रुपये निकलते थे तो जो अपलाइन होता था उसके पास में आने तक सिर्फ 10 रुपये आते थे। अच्छा, आज मोदी जी के कुछ डिसीजन बहुत बेहतरीन है कि आज 100 रुपये अगर गवर्नमेंट के निधि में से निकलते हैं तो वो 100 रुपये डायरेक्ट उस अपलाइन को मिलते हैं जी। तो मैं मोदी जी के इसी मिशन के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि इन गोर गरीबों को जो है तो डायरेक्ट पैसा दिया जाए, ताकि ये अपना कहीं भी 50,000 60,000 का एक ओपन प्लॉट लेकर उसके ऊपर टीनों का शेड मारकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करे। यही मेरा मिशन है और मैं यही सरकार को कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो माफिया लोगों ने जो घोटाला किया है जी, अभी जो बिल्डिंग बनी हुई है जी, अंसारी साहब जी, मैं भी आपको बात बताना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। कि मैंने एक घर बनाया जी, तो जब मैं घर बनाता हूँ तो उसको पानी 3 बार मारता हूँ। सही। तो सीमेंट जब यूज़ करता हूँ उसके अंदर तो उसको 3 बार मैं दिन में से पानी मारता हूँ जी। आज ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन है जी। और मैं ही नहीं, आप किसी से भी सवाल करेंगे तो कोई बोलेंगे गवर्नमेंट का काम बोगस होता है जी। तो 9 लाख रुपए देकर कोई भी बंदा बोगस काम करे हुआ जो है तो घर नहीं लेगा। ये मेरा आरोप नहीं है, मैं जो है तो लोगों की जो रणनीति है और जो लोगों की जहन में गवर्नमेंट के बारे में ख्यालात है उसको पेश कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो बांधकाम हुआ है वो बोगस हुआ है। अच्छा। लेकिन लोगों का नज़रिया ये होता है कि गवर्नमेंट का किया हुआ काम बोगस। अच्छा। जैसे आप बहुत सारे रास्ते उठाकर देख लो, अभी जी। जिसकी 20-20 साल की लाइफ की गारंटी दी गई है वो फुट गए हैं जी। कौन पूछेगा? अगर नज़ीर फारूकी ऐसा बोलेगा तो उसके ऊपर तो कोर्ट ऑफ कंडेम जो है तो और 2-4 गुने दाखिल कर देंगे, नहीं गलत बात किया है। लेकिन आप जो है तो पत्रकार है, आप जाके देखिए गवर्नमेंट के जो किए हुए काम है, जो 20 साल की गारंटी दी गई तो वो रास्ते फुट गए, कौन बोलेंगे? तो इसी के तहत मेरा जो है तो गवर्नमेंट की तरफ इशारा है कि गवर्नमेंट के काम को जो है तो हमारी नज़र में हम बोगस गिनते, क्योंकि वो उसके रिज़ल्ट आज तक ऐसे बोगस आए हैं, इसलिए उसको बोगस बोला जा रहा है। मेरा यही साफ यही बोलना है कि 2,67,000 की जो योजना है उसे जो है तो आम जनता को कैश दिया जाए। सर एक सवाल है कि ये पहले 85,000 कुछ थे, इन्हें मोटा 85,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे। पता नहीं बाद में वो कटछट होकर क्या टेक्निकल वजूहत थी, वो 42,000 पे आ गए। ठीक है सर, अब सवाल ये आप बोले कि जैसा आपने राय दी है कि भाई 3-3 लाख रुपए दे दो, वो बना लेंगे। अब सवाल ये साहब, ये 40-42,000 50,000 लोग पकड़ के लो। अब 50,000 लोग तो इकट्ठे की जगह रह नहीं सकते। मुसलमान के महल्ले के हिसाब से लेंगा, माहौल के हिसाब से, हिंदू के महल्ले में लेंगा, दलित हिसाब से लेंगा। ये आज का हमारा कल्चर बन गया। पहले का दौर चला गया कि मंदिर के सामने मस्जिद हुआ करती थी, बड़ा अच्छा दौर था वो चला गया। अब तो ऐसा हो गया कि एक तरफ हिंदू बेल्ट अलग, मुसलमान बेल्ट अलग, पता नहीं क्या नज़र लग गया हमारे देश को, एकता को। चलो अलग बात है। अब सवाल ये एक हमारे पास, ये सवाल में ख़ास गौर से सुनो आप,
और हमारे दर्शक भी सुनो, पदाधिकारी सुन रहे होंगे, नेता कार्यकर्ता आप भी सुनिए। मैं गरीब आदमी है, मुझे ज़्यादा समझता नहीं। मैं क्या करता, किसकी भी झकोले में आके, झांसे में आके बॉन्ड पे ज़मीन ले लेता, वो निकल जाती इनाम की, सरकारी, बोगस, नकली दस्तावेज। अब वो 3 लाख रुपए वहाँ बना लेना, कल को ज़मीन सरकारी निकल जाना, वक्फ बोर्ड की निकल जाना या किसी और की निकल जाना, फिर नए लफड़े। तो अब ये कहना कि मतलब नुकसान ही है ना। अब फिर मतलब घर फिर 3 लाख देके मतलब क्या रहा? 3 लाख नहीं साहब, 9,70,000। मेरा बोलना ये है कि आप अगर घरकुल योजना के अंतर्गत जो पैसे 2,67,000 रुपये की जो मैं बात कर रहा हूँ, जी जी, तो मेरा ये बोलना है कि आप 2,67,000 रुपये आपकी योजना के अंतर्गत अच्छा आपने सर्वे किए जी, सर्वे करने के बाद में आप इस नतीजे पर पहुंचे कि नज़ीरुद्दीन फारूकी जो है, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ अच्छा कि नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब जो है, तो ये जो है तो दारिद्र्य रेखा में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, या जो है तो और निचले तबके में आते हैं, इसलिए इनको घरकुल देना चाहिए जी ये आपका सर्वे है जी, आपने सर्वे किए और आपके सर्वे में मैं सक्षम हूँ जी, कि मैं बिल्कुल गरीब स्तर पे हूँ। अच्छा और आप जो है तो आपने मेरा नाम जो है तो ऑन द बोर्ड, ऑन द रिकॉर्ड जो है तो उसको लाइव पब्लिश किया जी, कि मैं गरीब हूँ और मुझे जो है तो गरीब योजना के तहत जो है तो सरकार कुछ मदद करना चाहती है, जी, बराबर है जी, लेकिन सरकार तक मैं भी पहुँचा। जैसे मैंने आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, जो भी दिया, और जो है तो सरकार से मैंने मांगनी किया कि मैं गरीब हूँ, और तो सरकार ने 12 एजेंट लगाकर जो है तो मेरा तफसील तब चेक किया, और तब जाके सरकार को मालूम पड़ा कि नज़ीर फारूकी जो है तो एक गरीब आदमी है जी, और जो है तो इसकी मदद करना चाहिए। जी। तो उसके तहत जो है तो मेरा जो है तो लिस्ट में नाम आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इतना खुशी हुआ कि रात भर सोया नहीं, अच्छा क्योंकि मेरे घरकुल में नाम आ गया ना साहब। अच्छा और मेरी गलतफहमी तो ये थी कि पड़े गाँव में जो घर बन रहे अच्छा वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले। अच्छा, ये गलत है। मेरी गलतफहमी क्या थी कि ये जो पड़े गाँव में घरकुल 300 स्क्वायर फीट में जो बिल्डिंग बनी, अच्छा जिसके अंदर 300 स्क्वायर फीट के ब्लॉक बने गए, अच्छा जिसका मैंने सर्वे भी किया, अच्छा तो ये ब्लॉक जो बने गए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि उस ब्लॉक के अंदर मेरा एक ब्लॉक होगा, अच्छा कि सरकार ने मेरा नाम तो लिस्ट में दे दिया। अच्छा अब सरकार पीछे से हमको ये बोलेंगी कि 9,70,000 का लोन करके देंगे, तो मुझे तो आटे खाने का टाइम आ गया। मेरी खुशी के ऊपर तो पूरा पानी फेर दिया ना। आप फिर बोले कि अब वहाँ जाने के बाद में, महानगर पालिका में जाने के बाद, और मुझे तो बहुत खुशी हुई कि 2016 से जो पड़े हुए जो फाइला थे वो इम्तियाज़ जलील साहब ने लाकर बहुत ही बेहतरीन काम किए। मगर मैंने जब ये सुना कि 9,70,000 रुपये मुझे लोन करके दिए गए, तो मेरा तो इम्तियाज़ जलील से भरोसा उड़ गया। क्या मेहनत की है फिर साहब। वो जो कैंसिल हो गई थी फाइला लोकसभा में आवाज़, जबकि यहाँ भाजपा के खासदार अतुल अपने भगवत कराड़ साहब है, बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में है। ये तो सही मानों में तो भगवत कराड़ साहब का, अतुल साहब का काम था ये कि भाई ये करना, उनका नाम भी हो जाता, वोट बैंक में मजबूत हो जाता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। ये भी कड़वा सच है, खासदार साहब ने लोकसभा में आवाज़ उठाई, ये तो मानना पड़ेगा साहब आपको भी। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई ना, खासदार साहब ने आवाज़ उठाए और आज जो है तो योजना के अंतर्गत जो है तो उन लोगों के सबके नाम आ गए। मुझे बहुत खुशी हुई जी। और एक सामाजिक क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वाकई में इम्तियाज़ जलील साहब को जो है तो इस बात की दाद देना चाहिए। तुम नाराज़गी किस बात की फिर? तो मेरी नाराज़गी इस बात पर है कि गवर्नमेंट की जो घरकुल की जो गाइडलाइंस है, अच्छा, तो उसके ऊपर कोई नेता सामने क्यों नहीं आ रहा? चाहे इम्तियाज़ जलील साहब हो, मैं हमेशा इम्तियाज़ जलील साहब की बात करता हूँ, लोग बोलेंगे यार ये इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में बोलते। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं उनकी बार बार इसलिए बात करता हूँ कि अभी तो ये हमारे खासदार है जी, बराबर है जी, बड़े मन्नतों के बाद में जो है तो हमारे पास मुस्लिम खासदार बना, जी, और जो है तो मुसलमानों का ही ये जज्बा था। और मैं तुमको ये बात बताना चाहता हूँ, इस घरकुल की योजना में जो नाम आए ना, जी, उसके अंदर गरीबी रेखा के नीचे सबसे ज़्यादा मुसलमान है। आप उसकी सर्वे लिस्ट उठाकर देख लो, जो लिस्ट अभी लगी ना घरकुल योजना की, उसमें 70% मुसलमान है और 30% जो है तो अदर कास्ट के है। यानी हमारी गरीबी की रेखा कितनी नीचे जा चुकी है, आप इस लिस्ट से भी अंदाज़ लगा सकते। जो है तो ये सरकार जो बैठ के जो हमारे आरक्षण के विरक्षण के जो मुद्दों को जो लेके खामोश बैठी हुई है, तो अगर उनको बोलना कि अगर आपको सर्वे देखना है तो ये सर्वे देखिए घरकुल का। ये घरकुल के सर्वे में 70% मुसलमान है गरीबी रेखा के नीचे। जी।
तो हमारा तबका एकदम गरीबी के नीचे जा रहा है। तो हमारे नेता को आना सा पड़ेगा सामने, और हमको जो है तो ये बने हुआ घर नहीं चाहिए। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो है तो पड़े गाँव के अंदर आज की डेट में अगर आप जाके रेट निकालेंगे ना तो 60,000 में वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है ओपन, और आप 300 दे रहे हैं, मुझे 600 का प्लॉट मिल जाएगा वहाँ पे 60,000 रुपये में। साहब जैसे अभी अपने खासदार साहब का नाम लिया, तो जैसा आपने बहुत फ्रैंकली नाम लिया, तो मैं भी उसका क्योंकि हम भी मार्केट में घूमते हैं, तो साहब इम्तियाज़ जलील साहब खासदार है, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के जो कहने के अपने आप को पहले महाविकास आघाड़ी बोलते थे, आज भी उनका प्रयास चल रहा है। साहब वो भी तो नेता है ना, वो कुछ छोटे मोटे लोग तो है नहीं ना, उनका भी दबदबा है ना। मतलब जैसा ये आप बोलेंगे ना उठाना चाहिए, तो इनको भी तो इलेक्शन लड़ना है ना। कोई मंदिर में जाके मतलब पूजा नहीं करना है, और मुसलमान को जाके मस्जिद जाके नमाज नहीं पढ़ना है, इनको भी वोट होना, तो इनका भी काम है ना कि भाई आवाज़ उठाना। देखिए एक बात बता, मैं इम्तियाज़ जलील साहब का जो नाम लिया, मेरा मकसद उनको कहीं नीचा दिखाने का मकसद नहीं है जी। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि इम्तियाज़ जलील साहब एक आवाज़ उठाएंगे ना, तो जितने घरकुल के लोगों के नाम आए हुए 2,500 लोग, नहीं साहब 42,000 है, इसमें 11,000 लोग शायद देने वाले कुछ तो भी। हाँ देखिए 11,000 उसमें से जो है तो 1,000 लोगों को देने वाले हैं। अच्छा, मैं जो भी सुन रहा है मीडिया के माध्यम से, अभी जो है तो ऐसा कोई भी लिस्ट लीगली महानगर पालिका ने जाहिर नहीं किया कि कितने लोगों को दिया जाएगा। अब जो है तो एक जो 42,000 लोगों के नाम आए हैं, तो इन लोगों को जो है तो ये लोग कहाँ से ज़मीन प्रोवाइड करने वाले हैं, कहाँ से करके देने वाले हैं? तो क्या फिर इनके अंदर विड्रॉ होगा, फिर इसमें से और रिजेक्ट हो जाएंगे? ये बहुत सारे इसके अंदर अभी पहलू जो है जो सामने आना बाकी है जी। और इसके अंदर जो है तो क्या होगा मालूम है क्या, जो गरीब है, जो गरीब लोगों के नाम इसके अंदर आए हैं, वो महानगर पालिका की चक्कर मारेगा और बाद में बोलेंगे जान दो यार, नहीं, इससे अच्छा तो नहीं पुरता। 60,000 रुपये में तो पड़ेगा में प्लॉट मिल रहा अपने को, उसको 2 लाख रुपए में बन देंगे अपना हो जाता, और इसी तरीके से जो है तो वो घरकुल योजना का पीछा छोड़ देगा। यही है, इसीलिए कोई भी राजकारणी सामने आकर जो है तो ये पब्लिक से मुखातिब नहीं हो रहा। नहीं तो ये पब्लिक ने जो लोगों के नाम आए हैं, इन लोगों ने जो है तो सब ने मिल के उठना और जो है तो इन नेताओं के घर के सामने आंदोलन करना, इन नेताओं के घर के सामने आंदोलन करना कि तुम्हारे घर में आराम से सो रहे, अब हमारे घर का नंबर आया तो तुम हमारे वास्ते जागेंगे कब? चाहे अतुल सावे हो, चाहे वो डॉक्टर भगवत कराड़ हो, चाहे इम्तियाज़ जलील साहब हो, और कोई दिगर हो, प्रदीप जायसवाल हो। मेरा बोलना यह है कि ये इनके घरों में जिन लोगों को खुद के घर नहीं थे, आज वो बंगलों के अंदर है जी। इतिहास उठा के देख लो आप बहुत सारे लोगों के, नेताओं के अगर रिकॉर्ड ढूंढेंगे तो कोई बोलेंगे वो तो रिक्शा चलाता था, अरे वो तो पत्रकार था, वो तो ये था, वो तो वो था। आज करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से? सवाल है, ये लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से? ये जो घरकुल में लोगों के नाम आए, इन लोगों ने जो है तो पूरा उनके घर के ऊपर आंदोलन करना और उनके साथ मैं खड़े रहूँगा। मगर साहब वो सवाल ये है कि जैसा आप कह रहे हैं आंदोलन करना, लेकिन सरकार का प्रोसेस शुरू हो गया, काम बनना शुरू हो गया, घर मिलना शुरू हो गया। मेरा सवाल साफ खुल के पूछ रहा हूँ, लोगों ने आंदोलन क्यों करना? उन्होंने तो आवाज़ उठाया, उनका हक अदा कर दिया। अब आंदोलन काय के बारे में? आंदोलन इसके बारे में कि जिसकी सालाना इनकम 45,000 है। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं आप? अच्छा। मेरा बोलना ये है कि मेरी सालाना इनकम 45,000 है, तो मैं 9,70,000 का लोन कैसे फेडूंगा? मैं अगर नहीं फेडूंगा तो दूसरे जो बैंक मुझे लोन देंगी वो आके मेरे घर को लॉक लगा देंगी। तो ये घरकुल योजना मेरे क्या काम की? तो इसमें नेता लोग क्या कर सकते हैं आपके साथ? इसके ऊपर नेता लोगों ने जो है तो आवाज़ उठाना चाहिए। जैसे मोदी गवर्नमेंट, जो हमारी राज्य की गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो, इनको आवाज़ उठाकर ये बोलना चाहिए कि जो 45,000 की इनकम रखने वाले लोग 9,70,000 का लोन कैसे भर पाएंगे? ऐसे लोगों को जो तुम्हारी योजना थी पहले 2,67,000 की, तो उसी अंतर्गत जो है तो इनको जो है तो कैश विड्रॉल करो। मतलब ये नेता लोगों ने ये आवाज़ उठाकर जो है तो इनको गौर गरीब जो 45,000 लोगों के नाम आए, उनको उनका हक दिलाना चाहिए। ये मेरा मकसद है और यही इसी के तहत मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो आपको लगता है सर थोड़ी देर के वास्ते के 2,67,000 या 3 लाख पकड़ लो, मोटा मोटा 3 लाख गवर्नमेंट ने अगर दे दी तो वो गरीब ईमानदार घर बनाएंगे? आपको लगता है ऐसा हालात होंगे? देखिए सर, उसके अंदर जो है ना 3 लाख में वो घर बनाएगा या नहीं बनाएगा,
लेकिन वो 3 लाख से अपनी ज़िंदगी का सेटअप चालू कर सकता है। यानी अब जो बहुत ही रोड के किनारे पर है, जो ज़िंदगी फुटपाथ के ऊपर गुजार रहा, जी, जैसे घरकुल का जीआर भी है जी, और मोदी जी का नारा भी है जी, कि फुटपाथ पे सोने वाले को मैं पक्का घर दूंगा। जी, तो फुटपाथ पे घर रहने वाले को जब पक्का घर देंगे तो आप वो लोन कहाँ से भरेंगे? आपने जो वादा किया था कि पक्का घर दूंगा तो आप फ्री में दो ना। आप जो है तो उस गरीब को फ्री में दो। इंशाल्लाह जो है तो 2024 में, 26 में, 28 में जब भी इलेक्शन होगा तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। क्योंकि अगर ये योजना अगर फ्री की हो जाएंगी कि वाकई में जो है तो 45,000 लोगों को जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तो घर दिए गए, तो सरकार बदलने की क्या ज़रूरत है? गरीबों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी तो दे रहे मोदी जी, राशन फ्री दे रहे, अच्छा, 2 रुपये किलो का दे रहे। उसके अंदर भी काला बाजार हो रही, वो अलग विषय है जी। उसके अंदर भी जो है ना जी, तो जी, पूरा पहुंच रहा है नहीं लोगों तक। जो 20 किलो आ रहा हो 15 किलो दे रहा हूँ, अच्छा, वो अलग मसला है जी। लेकिन मेरा ये बोलना है कि आज जैसा मोदी जी ने रोटी का तो काम बंदोबस्त कर दिए, अब मकान अगर फ्री में कर देंगे तो 24 में पक्के छे। मतलब आपकी भी ख्वाहिश है कि मोदी जी ने आ जाना? नहीं, मोदी जी ने आना चाहिए ना। अगर हमको फ्री में घर मिलेंगे तो मोदी जी होना ना हमको। कांग्रेस ने क्या दिया हमको? लोग बोलते ये दिया, वो दिया, वो दिया, वो उनको मालूम नहीं। अरे हमारी बाबरी मस्जिद छीन लिया उसने हमारे से, क्या दिया हमको? मतलब आप भी, आपका ये अंदाज बयान बता रहा है कि शायद आपका वोट भी बीजेपी को पड़ने वाला है। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी को पड़ेगा कब? अगर गरीबों को इंसाफ मिलेगा। मैं बिल्कुल गरीबों के साथ में हूँ। गरीबों का जो एम है कि भाई उनके आज ज़िंदगी जीने वाली की आस क्या होती है कि मुझे घर चाहिए जी। अगर उसे घर मिल गया तो उसको क्या लगता है कि अब तो घर तो हो गया, थोड़ा सा रोटी टुकड़े का बंदोबस्त हो जाए तो ज़िंदगी साला आबाद हो जाएंगी जी। तो अभी रोटी तो मिल जा रही है, देखो राशन तो मिल रहा है जी। पीसने के पैसे तो मंग के ला ले रहे। अच्छा, पीसने के पैसे मंग के ला ले रहे और पकाने का मसला आ रहा तो मोदी जी ने जो है तो गैस भी फ्री में दी। क्या बात है जी, सही बात, सही है। तो अब पकाने को गैस दे दिए, अनाज भी आएगा, अनाज भी आएगा और गैस भी आएगा, गैस भी आएगा। अनाप का भी रहने को घर मिल गया तो मोदी की जगह कौन होना? मेरे को नहीं लगता कोई ऑब्जेक्शन लेंगे मोदी का। अच्छा, सवाल मेरा एक पर्सनल सवाल है, बातचीत में पर्सनल लेवल पे कि सब अगर मोदी जी ने अगर ऐसा मान लीजिए ऐसा कोई स्कीम ला लिए और बिला तफरीक हर समाज को घर मिल गया, यानी कोई मुसलमान देश का मतलब घर से नहीं, तो क्या आपको लगता है कि देश का मुसलमान बीजेपी के साथ जा सकता? देखिए, देश का मुसलमान ही नहीं, हर समाज का व्यक्ति जो है तो मोदी के साथ जाएगा। लेकिन आपने जो अभी कहे कि हर किसी को अगर घर मिल गया, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, मुझे घर नहीं चाहिए, गरीब की बात कर रहे हैं, मैं हर गरीब की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, वो गरीब जो आज जो है तो 5,000 का किराया नहीं भर सकता, उसका दर्द एहसास जो है ना तो किराएदार से आप जाके सर्वे कीजिए। शहर के अंदर जो है ना तो पूरे देहात से लोग आके बसे हुए हैं, क्योंकि आज देश के हालात बहुत ख़राब है, रोज़ी रोटी बंद हो गई है। गाँव खेड़े से लोग जो है तो शहरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। शहरों में आके कुछ तो रोज़ी रोटी मिल जाएंगी, कमाएंगे, वो प्लानिंग से आ रहे। तो आज शहरों में जो है तो किराए 5,000, 10,000, अगर 2 रूम लेंगे तो 5,000, 3 रूम लेंगे तो 10,000। ऐसा आज हमारे शहर के जो है तो किराएदार मालिकों का किराया इतना बढ़ चुका है जी। तो मेरा ये बोलना है कि लोगों को क्या है, नायगांव चल जाएगा जी, नायगांव में उसको जाके रहने की ख्वाहिश नहीं है जी। मगर मोदी जी अगर वहाँ फ्री घर देंगे ना तो वो नायगांव में जाके खुशी से रह जाएंगे वो जी। क्योंकि मसला उसका क्या है मालूम है क्या, कि वो 5,000 भर नहीं सकता। अगर मोदी जी ने फ्री घर दे दिए तो वो नायगांव में, पड़े गाँव में और कौन भी गाँव में जाके रहने को तैयार है, मगर शर्त यह है कि वो फ्री मिलना चाहिए। और नहीं मिला तो कम से कम 2,67,000 रुपये मिलना चाहिए। वो कहीं भी एकाध उधर मिटमिटा में जो है ना तो 50-60 हज़ार रुपये में जो है तो 81-82 में जो है तो प्लॉट मिल जाते हैं। वहाँ जाके जो है तो वो एक प्लॉट लेंगे और उसको टीनों का शेड मार के कम से कम मोदी के नाम का एक बैनर तो लगा देंगे कि आवास योजना में मुझे ये मिला। अब ये 9 लाख रुपये कहाँ से भरेंगे? और तुम बताओ, चाहे नज़ीर फारूकी हो, चाहे अंसारी साहब हो या फिर कोई भी हो, बैंक अगर लोन देंगी तो आपको घर में सुकून से रहने देंगी क्या? नहीं, वो तो हफ्ता भरना पड़ेगा सब।
हफ्ता भरना पड़ेगा कि हाँ, नहीं? बिल्कुल। अब जिसकी 45,000 की इनकम है वो हफ्ता कैसा भरेगा 9 लाख का? अगर कितना भी गिरे से गिरे में लगर लिए, गवर्नमेंट के अंतर्गत गाइडलाइंस के तहत बता रहा मैं तुमको, अच्छा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है और गवर्नमेंट की कुछ GR है अच्छा कि 1 लाख को 800 रुपये अच्छा महीना। महीना। अच्छा अब 10 लाख का लोन करके दे रहे तुम एक गरीब को, मेरे को करके दे दिया तुमने, मेरा नाम आ गया लिस्ट में नज़ीर फारूकी का। हाँ अब मेरे को तुमने जो है तो गवर्नमेंट से लोन करके तो दीजिए सब 9,70,000 रुपये का, हाँ जी तो मेरे को 800 रुपये के हिसाब से कितना हो रहा? 80, 8 दाय 80, 10 पकड़ लो ना, हाँ 800 के हिसाब से 8 दाय 80, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये बराबर। मैं 8,000 रुपये महीना भर सकता क्या? मेरे तो साल की इनकम 45,000 है। अच्छा ये है आपका मुद्दा कि 45,000 की जिसकी साल की आमदनी है वो लोन कैसे फेडेगा? मेरा ये बोलना है कि सरकार उसको जो है ना, तो कोई भी बैंक रहेंगी तो उसको कम से कम 800 रुपये का महीना, 1 लाख को 800 रुपये का तो महीना देंगे ना, हाँ सवाल ही नहीं आ रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। बराबर। अगर समझो भाई गवर्नमेंट की योजना के तहत उसको 4% लोन ब्याज रहेगा, अच्छा अच्छा तो 800 रुपये तो उसका फिक्स है। फिक्स रहेगा कि नहीं? बराबर। तो 8 दाय 80, 80 यानी उसको 7,500 रुपये का हफ्ता आ रहा। हफ्ता आ रहा, बराबर। अपन 9,70,000 का लोन कर रहे हैं ना, हाँ बराबर। 30,000 छोड़ दो ऊपर के, हाँ यानी 7,07,000 का उसको हफ्ता आएगा, हाँ 7,000 पकड़ लो चलो जी। 7,000 का हफ्ता आएगा। जी तो अब 7 दाय 70 और वो 14 बराबर, कितने हो रहे? मतलब 1 लाख करीब हो जा रहे हो। 90,000 रुपये हो रहे। 90,000 बराबर। 90,000 रुपये कैलकुलेशन नहीं कर रहे अपने, अंदाज हाँ, बता अंदाज रहे। है। 90,000 रुपये। बराबर। अब तुमने जब डॉक्यूमेंट दिए थे तो उसके अंदर तुमने ये उल्लेख कर रहे थे कि मेरी साल की इनकम 45,000, अच्छा और 45,000 की जिसकी इनकम है उन लोगों के नाम लिस्ट में आए हुए हैं, जी क्योंकि वो गरीब है ना। सही बात। साल को 45,000 कमाए, तो अब ये 90,000 रुपये का जो है तो साल को महीना कैसे भरेंगे? ये मेरा दुखना जो था। अच्छा। और जो मैं लोगों के सामने लाना चाहता था वो यही था कि मेरी इनकम ही 45,000 है तो मैं 90,000 रुपये भरूंगा कैसे? डबल हो जा रहे हैं ना साहब। बराबर। तो फिर सरकार मेरे को बेवकूफ़ बना रही है कि सरकार बेवकूफ़ है? और क्या मेरी जो गारंटी ले रही वो महानगर पालिका बेवकूफ़ है? क्या फिर मुझे जो है तो इस आशा में रखा जा रहा कि आप जो है तो लोन कीजिए, हम आपके लोन के जज्बे को ख़त्म कर देंगे, आपके घर के जज्बे को ख़त्म कर देंगे, और आप जो है तो बाद में घरकुल योजना की फॉर्म भी नहीं भरेंगे। यानी महानगर पालिका हमको ये बताना चाह रही क्या कि फिर ये गवर्नमेंट हमको ये बताना चाह रही कि आप जो है तो सिर्फ जो है तो घरकुल कीजिए, हम आपके ऊपर 9,70,000 का लोन थोप डालेंगे और आपके घर को सील भी हमीज लगाएंगे, देंगे भी हमीज। तो फिर ये जो है तो सिस्टम जो है तो सरकार जो है तो बंद करे और जो है तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। क्योंकि जिसकी तुम उसको 45,000 की जो उसकी इनकम है तो उसको 9 लाख का लोन करके दे रहे कैसा? और कौन सी बैंक है ऐसी जो लोन करके देंगी तुम्हारे को? इम्पॉसिबल बात है ये। और जो है तो इसी वजह से मैं बोल रहा कि नेता लोगों ने खामोश क्यों बैठे हुए? क्या सीलिंग की ज़मीन कहीं एक जगह नहीं हो सकती थी कि पूरी एक कॉलोनी बन जाए वहाँ पे? संजय सिरसाट साहब के मतदार क्षेत्र में जो है तो घरकुल की योजना, प्रदीप जायसवाल साहब के मतदार संघ में योजना, उधर सावे साहब की इसमें योजना, क्यों टुकड़े हुई है? सीलिंग की ज़मीन तो बरूड़ काजी के पास जी, ये यहाँ पर देखिए अभी जो नारेगांव का जो हाईवे है, अच्छा वहाँ पर जो है तो 23-24 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, सीलिंग की ज़मीन है। वो ज़मीन के ऊपर जो है तो एक ही साथ जो है तो पूरे ब्लॉक बना सकते थे। या फिर ये शहीदों कॉलोनी के आगे जो है तो सीलिंग की ज़मीन है, वहाँ बना सकते थे। पड़ेगांव में पूरी सीलिंग की ज़मीन थी तकरीबन, वहाँ बना सकते थे। बोलने का मतलब ऐसा है कि सबने अपनी अपनी दुकानदारी किया है और इसलिए सब खामोश है। बोलेगा कौन? क्योंकि कोई किसी को होशियार नहीं करना चाह रहा। और ये मेरे समझ में आई, इसलिए मैंने आपसे रब्ता किया और ये बात किया, खुले ऐलान कर किया। जब जनता के लिए जो है तो जेल जाना पड़ा तो जाने के लिए तैयार है, मगर जो है तो जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। आप जो है तो आपके घर भर रहे ओके, लेकिन जो है तो जनता के साथ खिलवाड़ मत करो ना। कैसा भरेंगी जनता पैसे? हाँ मानेंगे हम तब प्रदीप जायसवाल साहब को भी मानेंगे, संजय केनेकर साहब को भी मानेंगे, जो तो संजय सिरसाट साहब को भी मानेंगे, डॉक्टर भगवत जी कराड़ अर्थ मंत्री जी उनको भी मानेंगे। उसके बाद में जो तो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने जो है तो इन 45,000 लोगों को जो है तो बिना मुआवजा बिना टेंशन के जो है तो इनको पैसा इनको घर दिलाना चाहिए। तब हम मानेंगे कि नहीं, हमारे शहर का राजकारण जो है, जो नेता है वो बहुत सक्षम है, बहुत मजबूत है और जो है तो इन्होंने कोई घपला नहीं किया है, इस बात को माना जाएगा।
योजना मोदी जी की है, मगर डेवलपमेंट महानगर पालिका के अंतर्गत हुआ है। अंसारी साहब जी, मेरा जो बोलने का एम है वो ये है, ये आपका आरोप है। मेरा बोलना ये है कि महानगर पालिका ने स्कीम लेकर आई, जी, मोदी जी के स्कीम के तहत पैसा आया, बराबर, डेवलपमेंट हुआ, बराबर, बराबर है। बराबर, अलॉटमेंट जब गवर्नमेंट की निधि के तहत जब पैसा आया और उसका जो है तो डेवलपमेंट हुआ, तो इस डेवलपमेंट किए हुई चीज़ का अब जिन लोगों के नाम आए उनसे पैसे क्यों मांगे जा रहे? गवर्नमेंट की योजना क्या है भाई? घर बना के देंगे जी, पक्का घर देंगे, मोदी जी का वादा था ये। जी, आज पक्के घर बन के तैयार हो गए, जी, गरीबों के नाम भी आ गए, जी, तो फिर इन गरीबों को आप लोन की स्कीम क्यों दी जा रही? जी, देना चाहिए, फ्री में देना चाहिए। यानी मोटे अल्फाज में आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 2000 तो जैसा आपने कहा 2,67,000 दे दो, मोकले हो जाओ, गवर्नमेंट भी खुश, जनता भी खुश, ये बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि जनता जो है तो 45,000 की इनकम वाली 9 लाख का लोन नहीं फेड सकती, और 9 लाख का लोन अगर तुमने करके दे भी दिए जी, तो सील भी तुम्हारे हाथ से लगेंगे। मैं यही मेन मकसद मेरा ये था कि जो 45,000 है की इनकम वाला जो है तो ये लोन फेड ही नहीं सकता, और ये चाहे इनके हाथ से जाके सील मारेंगे घर को, तो फिर इससे अच्छा कि वो घर ही नहीं लिए वो पड़ता ना, मुझे तो नहीं चाहिए। ठीक है साहब, आपका नाम बोल दीजिए, आपका पद, जो भी आप संगठन से उसका नाम बोल दीजिए आप। मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवा। मेरे ज़िंदगी का मकसद मरे दम तक जो है तो यही रहेगा, समाज की सेवा, और इसी मिशन को लेकर मैं चलता हूँ, और इंशाल्लाह मरे दम तक लेकर चलते रहूँगा। आपका समाज सेवक नज़ीरुद्दीन फारूकी। इस तरह से आपने समाज सेवक नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब की बात को सुना। इनका फ़ोन आया था, इन्होंने बातचीत, इन्होंने कहा कि मैं प्रशासकीय अधिकारी के सामने, नेताओं के सामने, सरकार के सामने कुछ टेक्निकल जो उसमें कमी है, खामियां है, वो रखना चाहता हूं। बहुत तवील गुफ्तगू हुई, मैं समझता हूं आधे घंटे के ऊपर ये वीडियो बन गया होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 घंटे का बना, तो इसमें बहुत सी बातें काम की थी। अब जो चंद बातें उन्होंने जज्बात कह सकते हैं, अपने विचार कह सकते हैं, या आरोप कह सकते हैं, जो भी है ये इनकी व्यक्तिगत है, ये जनता की अदालत में है। चूँकि मैं भी समाज के बीच में घूमता हूँ, हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, तो मैं भी अपनी तरफ से इस मौके पर जो जहन में कुछ बात आ रही है तो मैं सरकार के सामने, नेताओं के सामने रखने जा रहा हूँ कि देखिए हमारे पास सरकार की कई गारन ज़मीन होती है, और है जैसा साहब ने बताया, तो बहुत सिंपल है कि उसका नक्शा बनाइए। जैसा एक बिल्डर प्लाट वाला नक्शा मारता है, फिर 600 प्लाट, 800 प्लाट, 2000 प्लाट नक्शा बनाइए, 20-30 के प्लाट अलॉटमेंट कीजिए, और उनको 2 लाख का फ्री भी मत बल्कि लोन करके दीजिए, और बोलना ये तुम ज़मीन हमारे से फुकट ले लो, और कम से कम 10 साल तक आप इसको बेच नहीं सकते, किराए से दे नहीं सकते, और वहाँ आपको रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ अगर आटी डाले तो कम से कम जो वाकई जो मजबूर है, बेबस है, बेसहारा है, जो चाहता है कि मुझे शमशान में, कब्रिस्तान में भी जगह मिल जाएगी, रहने को तैयार है, तो यकीनन ऐसे लोग वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर रहेंगे, और वह आसान सौदा है। सरकार की ज़मीन रहती है, सरकार कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा ज़मीन, ये नंबर 1 पॉइंट है। लीगल ज़मीन रहती, 7/12 ये वो अपने पास कंट्रोल में रखो आप। जैसे साहब ने बताया, जैसे मशवरा दिया, 3 लाख रुपए दे दो, पर टीनों का बना, RCC का बना, या घर कुछ पैसे डाल के, जड़ जेवर डाल के तो अच्छा पक्का बना ले, अब तेरी जवाबदारी, फुकट भी मत दो। 3 लाख रुपए उनको, 3 लाख जाहिर सी बात है 5-6 साल में फिर आते, गरीब फेर देता, जैसे उसके पैसे फिटे, बाद में उसका 7/12 पैसा जो बनता है रजिस्ट्री का, वो बना के दे दो, क्योंकि वो का भागने वाला है। आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई ये कुछ लफड़े हुआ, तो अपने पास तो पुलिस प्रशासन है, बड़ी यंत्रणा है, कोई धोखा दे नहीं सकता, गवर्नमेंट को और पुलिस प्रशासन को धोखा दे नहीं सकता, ये बात तो पक्की है। तो बहुत आसान तरीका है, अगर ये पैटर्न पूरे देश में चलाया जाए तो यकीन मानिए कि मोदी जी का जो अभियान चल रहा है कि हर गरीब और बेघर को घर नसीब हो जाए, मेरा दावा है कि उनको घर नसीब हो जाएगा, और इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी का दौर था कि कश्मीर से 370 हटा, 35A हटा, और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, और पूरे देश के अंदर करोड़ों लोगों को राशन में मुफ्त में मिला, और ये उनका वरदान कह सकते हैं, उनकी देन कह सकते हैं, उनकी कोशिश कह सकते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक भी गरीब, चाहे किसी धर्म समाज का हो, वो बेघर नहीं है। इतिहास में नाम लिखे जाएगा। आप सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बन सकते हैं। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है जो मैंने कहा हूं अभी आपसे, उम्मीद करते हैं इसके ऊपर भी जरा विचार कीजिए। बहुत सादा सिंपल मामला है,
कई को गरीबों को लाखों में इसमें बैंक में जा, चक्कर मार, फॉर्म भर, उनको दस्तखतदारी नहीं, उसके बाद एटीएम नहीं, उसके बाद कार्ड नहीं, ये मसले मसाइल है। वो चौथी पास है, वो अनपढ़ है, मसले मसाइल है साहब। तो ये आसान तरीका है, जमीन लेके भागता नहीं, पैसे लेके भागता नहीं, भागे तो अपना कब्जा है। ये बहुत मोटे मोटे तौर से मैंने कह दिया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम देश के नेता अलग अलग पार्टी के, बहुत सिंपल है, इसे देखो, इसमें आपकी वाहवाही भी हो जा रही, सरकार का भी काम हो जा रहा, और जो उसका अधिकार है रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी मिल जा रहा। और क्या चाहिए साहब? और बाकी जब आप काम करेंगे ये जनता आपको चुन के देने वाली है। घोड़ा मैदान सामने है, साफ सुथरी बात है। तो बहरहाल मैंने भी अपनी व्यक्तिगत, हमारे आदरणीय मोदी जी तरह जो मन की बात करते हैं, मैंने भी अपनी तरफ से मन की बात कर दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मन की बात हमारे आदरणीय मोदी जी तक पहुँचे, उसके पर गंभीरता से विचार करें। मेरा विश्वास है, मेरा दावा है, करोड़ों लोगों को घर नसीब हो जाएगा, और ज़्यादा नहीं 2 ही साल में नसीब हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि जो काम 1 लाख रुपए का है, वो काम 10,000 में हो जाएगा। अब बाकी आप समझदार हैं, तो उम्मीद करते हैं इस मैसेज को, संदेश को तमाम देश की जनता, तमाम देश के नेता समझने का प्रयास करेंगे, और ऊंचा उठकर, कुछ कानून में अगर पेचीदगी है तो कानून से ऊपर उठकर आप काम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर जो काम अगर देश के हित में है, जनता के हित में है, तो उसके ऊपर उठ के काम करने में कोई बुरी बात नहीं। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।